क्वेश्चन ये थे कि क मुश्किल से, और यहाँ है क। वो लड़का क को नहीं समझ रहा है क्या, ताकि इंग्लिश पढ़ा लिखा हुआ है और यहाँ हिंदी से बताया जा रहा है, तो क वो नहीं समझता होगा। हम लोग तो पढ़े उसमें क ख ग घ उमा च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ध थ न प फ ब भ म अंतस्थ य र ल व ताली व स मूर्धन स दंत स ऐ च त्र ज्ञ, ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग को। गुरुजी होते थे, मास्टर नहीं होते थे क्या। अभी आप लोग को मास्टर मिलता है और हम लोग कहते थे प्रणाम गुरुजी। तो गुरुजी के समय हम लोग पढ़े लिखे, ठीक है। और उस समय पढ़े क स ब, है ना। वो दूसरा पढ़ते थे पेट कटुआ बो, पेट को कटता तो सब कहते थे सर लिखो जी पेट कटुआ बो, तो पेट कटुआ बो कहते थे। पढ़े हैं कि नहीं? यस सर। बहुत दिक्कत था, किसी तरह हम लोग को पढ़ाया गया था, ठीक है। उसमें ना स्कूल था सामने, ना कुछ था ऐसा, समझ गए, बहुत समस्या था। फिर भी मेरा गार्जियन ऐसा था, वे लोग किसी तरह पढ़ाए। फीस लगता था, क्लास 7 में फीस 7 से फीस लगता था, मैट्रिक तक फीस लगता था, क्या लगता था ना। और 7 रुपया 10 रुपया देने में हालत खराब हो जाता था, कहाँ से आएगा पैसा। हम लोग के सामने एक केन हाई स्कूल हरनाथ था, उसी में पूरा कम से कम 25 किलोमीटर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए। उच्च विद्यालय हरनाथ, उसी का हम लोग विद्यार्थी हैं। हाफ पैंट पहन के जाते थे, पैदल जाते थे, समझ गए। खूब खुशी जाके बैठते कहाँ थे जानते हैं? डिलीट कीजिएगा तो खिड़की में बैठिए, वो खिड़की में बैठ गया, वो खिड़की में बैठ गया, ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन, इतना विद्यार्थी हाई स्कूल था ही नहीं क्या। तो वहाँ हम लोग पढ़े। तो अब इसीलिए क ख बोल रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। हमको क से ख मुश्किल की पैमाइश करना है और लिखा दिए कि म, मान लीजिए लिखा उदाहरण दिए कि म एक मकान है, क्या। ये स्वाभाविक है कि जब अमीन पैमाइश करता है तो भाई पैमाइश करने के बाद कहीं मकान मिल जाएगा, कहीं नदी मिल जाएगा, कहीं नाला मिल जाएगा, ऊबड़ खाबड़ जमीन मिल जाएगा, क्या। नहीं मिलने का सवाल नहीं है। तो जब मिलता है तो इसके लिए क्या करना है कि क मुश्किल से ख मुश्किल को नाप रहे थे, लेकिन बीच में बहुत सारी मकान पड़ गया, नदी मिल गया, तालाब मिल गया, पेड़ मिल गया, कुछ भी मिलता है तो अमीन अपना दिमाग लगा के पैमाइश करता है, अपना दिमाग। तो इसमें यदि मकान मिल गया तो क्या करना है, तब आपको क्या लेना है, एक यंत्र जो इसमें हम बताए थे। ये 2 चीज आपको साथ में रखना है। पहला राइट एंगल, हम इसका परिभाषा, राइट एंगल ऐसा यंत्र है जिसमें क्या है, इसमें हम समकोण बना सकते हैं, उसमें नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, उसमें मकान की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, है ना। सर्वे में किश्तवाड़ का काम कर सकते हैं, है ना। उसमें प्लॉट का निर्माण कर सकते हैं। आपको पूछा जाएगा कि अमीन साहब बोलिए ये जो राइट एंगल लिखे हैं किस किस काम में आता है, तो आप इतना नाम जरूर लीजिएगा कि ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, मकान की चौड़ाई ज्ञात करना है, तालाब की चौड़ाई ज्ञात करना है, और सर्वे में किश्तवाड़ का काम। अभी हम लोग बाद में सर्वे पढ़ेंगे कि किश्तवाड़ कैसे करेंगे, उसमें खानापुरी कैसे करेंगे, तस्दीक कैसे करेंगे, ये सब अमीन का काम। अमीन जब सीख जाइएगा तब आपकी बहाली होती है। इस सब पोस्ट में क्या क्या, सर्वे में पहले बहाली होती है, सर्वे के किश्तवाड़ का काम अमीन, फिर सर्वे के खानापुरी के काम के लिए, फिर अमीन तस्दीक के काम के लिए, फिर चकबंदी के लिए। चकबंदी ऑफिस बिहार में सब ब्लॉक में चकबंदी ऑफिस है, वहाँ सब ब्लॉक में अमीन है। हमारे झारखंड में चकबंदी नहीं है कहीं चकबंदी, आप थोड़ा सा बिहार चल जाइए, सब ब्लॉक में चकबंदी, सब में अमीन की नियुक्ति। तो चकबंदी विभाग में काफ़ी अमीन की नियुक्ति होती है, सर्वे विभाग में काफ़ी उजत भगी अमीन हजारों 10,000 की नियुक्ति होती है। सुन लीजिए, काम जानिएगा तो आपको उस समय जाइएगा काम करने के लिए,
सर्वे में। और इसके बाद वन विभाग में होती है, वन विभाग अमीन, पथ निर्माण में होती है, पथ नगर पालिका में होता है, राजस्व विभाग में होता है, बंदोबस्त कार्यालय में होता है। सब सारे विभाग में अमीन की नियुक्ति होती है। 10-12 ऐसा विभाग है जहाँ अमीन की नियुक्ति होती है, और वह नियुक्ति होती है तो अमीन को ही सब कुछ करना पड़ता है। और सारे विभाग में, बहुत सारे विभाग में आपका राइट एंगल से काम करना पड़ता है। इसलिए राइट एंगल का परिभाषा आपको दे दी है कि उसको आप याद कर लीजिए। राइट एंगल देखने के लिए क्या है कि इसमें लेंस लगा हुआ है, इसमें लेंस के नीचे जो है छेद है, उसमें छेद से झंडी को देखना पड़ता है। फिर राइट एंगल देखने के लिए अमीन को एक आंख बंद करने की आदत होती है ना, एक आंख से देखा जाता है राइट एंगल, और राइट एंगल देख के हम उसका काम को पूरा करते हैं। उसी क्वेश्चन को आज आप लोग को थोड़ा सा हल्का सा काम दिया है, जो अभी उसी में आप लोग और सब बहुत लिखने में ही लोग को समझेगा कि क्या ये सब अल्पटा सा लिखा है कि नहीं, लेकिन उसमें करेक्ट जब पढ़िएगा तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा बोर्ड में समझा देते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है हम कि कौन से ख मुश्किल की पैमाइश करना है। आपको कोई बोलेगा क चंदा से ख चंदा की पैमाइश करना है, तो दोनों एक समझिएगा, चंदा कहिए चाहे मुश्किल कहिए, याद रहेगा ना। ये नहीं कि वह चंदा लिख देगा क्वेश्चन में तो बोलेगा बाप सर तो को मुश्किल लिखे थे और चंदा लिखा, तो इसका आंसर तो दूसरा होगा, कोई आंसर नहीं, दोनों का एक आंसर। चंदा कहीं लिखेगा, हम बात लिखा है मुश्किल, और क्वेश्चन यदि दे देगा मुश्किल लिखेगा क्या चंदा, कि क चंदा से ख चंदा की दूरी नापना, तो दोनों एक आंसर है। चंदा कहिए चाहे मुश्किल कहिए। आप समझ गए सब इतना बात, राइट एंगल समझ गए। दो में क्या हम लिखाए हैं, झंडी, झंडी लिखा है कि झंडी किसे कहते हैं, झंडी की लंबाई क्या होती है, झंडी कौन कपड़ा से होता है ना, तो इसमें लगेगा झंडी। आपको झंडी का भी काम है, 5-6 झंडी। आप लोग भी व्यवहारिक परिस्थिति में जब जाइएगा तो झंडी लेके जाना होगा, झंडी बनाना होगा, बांस काटना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरी जगह देखना है, ठीक है। हम लोग नहीं बांस काटेगा तो देंगे यहाँ से क्या, ये रेंजिंग रोड देख रहे हैं जो रखा हुआ 5-6 फीट का रेंजिंग रोड, उसमें झंडी लगेगा दूर से देखने के लिए, लेकिन आप लोग को ढो के ले जाना पड़ता है यहाँ से गाड़ी बुक करके, ताकि वजनदार है कि नहीं रेंजिंग रोड, तो ये सब लेके जाना पड़ेगा। और वो क्या क्या काम करेंगे, उसमें झंडी का लगाएंगे, और दो चीज इसमें लेंगे, राइट एंगल और झंडी, और लेके पैमाइश का काम कर रहे हैं। इसका आंसर लाने के लिए क्या करेंगे कि हम दिखा दिए कि सर्वप्रथम अमीन को क्या करना है कि क चंदा से ख चंदा का नापना है, तो सबसे पहले ख चंदा पर एक झंडी गाड़ देंगे, एक झंडी गाड़ देंगे। अभी आप लिखे हैं कि सर्वप्रथम ख मुश्किल पर एक झंडी डालें, पहले गाड़ देंगे। इसके बाद लिखाए हैं कि क मुश्किल से ख मुश्किल के सीध में लाइन चलावे या चेन चलावे या जरीब चलावे या फीता चलावे, लिखाए हैं, देखिए कॉपी में लिखा हुआ कि उसके सीध में अमीन पीछे खड़ा रह गया, भाई जरीब चलाने वाला कोई दूसरा रहता है, अमीन नहीं चलाता है ना, आगे लीडर और फ्लावर हैं, और अमीन का ध्यान जाएगा झंडी पर, और बोले चलो जी बिछा, जरीब बिछा दिया, और उसको जैसे चलाएगा तो क्या वो सीधा नहीं चल पाएगा, आपको सीधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है बाएं और दाएं हटाकर, बाएं दाएं हटाते हैं कार्य सिद्ध करने के लिए, उसको सिद्ध करते हैं। कितना समय हो गया, 9 बज गया, तो इसके सिद्ध में जरीब चलाते हैं, और जरीब में चलाते हैं, वहाँ एक जरीब चलाया, फिर अमीन आ गया, फिर झंडी को देखा, फिर बाएं हटा कर दूसरा आया, फिर आ गया तीसरा आ गया, तो मकान मिल जाता है।
तो मकान आने से क्या होता है कि जरा छिपने लगता है, जरी तो दिखाई पड़ेगा। मकान के सामने अगर इसे देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा नहीं, थोड़ा सा हट के देखना पड़ेगा, है ना। तो जब जहाँ हट के देखेंगे तो जहाँ किनारा दिखाई पड़ेगा झंडी का, किनारा झंडी का, वहाँ आपको यहाँ रुकना है। तो यहाँ जहाँ रुके हैं यहाँ दिए हैं स्थान, लिखे हैं कि स्थान से हमको क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अब स्थान पर रुक गए और झंडी यहाँ आने के आगे इसके बाद बोले कि आप स्थान पर अमीन क्या करेगा, राइट एंगल लेंगे, राइट एंगल लेंगे। और राइट एंगल में एक आंख में क्या देखेगा, वो झंडी को देखेगा, और बायां तरफ जो है एक आदमी को भेजेगा। देखिए छोटा सा राइट एंगल लिए हैं, इसी का नाम है राइट एंगल। इसमें देखिए ये छेद है, इसमें शीशा लगा हुआ है ना, इसका क्या नाम है, राइट एंगल जो आपका बना हुआ है ना। अब राइट एंगल लेके इस तरह एक आंख बंद करेंगे, और एक आंख बंद करने का हमें को आदत होना चाहिए। और यहाँ हम आ गए, अब राइट एंगल लेंगे। अब राइट एंगल लेके क्या करेंगे कि हम इस छेद से देखेंगे झंडी को, और बाएं तरफ एक आदमी को भेजे हैं झंडी लेके, दिखाएं बाएं तरफ। और क्या करेगा, ये झंडी लेके जाएगा ना, तो ये आदमी आएगा शीशा पर आएगा, और इसको बाएं दाएं हटाकर एक सीध में कर लेंगे। और यहाँ जब तक सीध नहीं करेंगे तो शीशा पर नहीं आएगा। यहाँ पे हाथ चल देगा तो दिखाई पड़ेगा, तो इसीलिए लिखा है बाएं दाएं हटाकर एक सीध में कर लेंगे। और सीध में कर लेंगे जब यहाँ बढ़ते जाएगा, जब शीशा पर वो आदमी को हम पूरा देखेंगे, उसका मुंह देखेंगे, नाक देखेंगे, कान देखेंगे, थोड़ा सा यदि वो ऊपर आगे बढ़ जाता है तो छिपने लगता है ना। तो जहाँ उसका पूरा देखेंगे माथा, और कहेंगे आगे नहीं बढ़ोगे तो छाती दिखाई पड़ रहा है, तो छाती देखने से क्या होगा, तो गलत आ जाएगा। तो देखना है उसका नाक का और सिर जहाँ होगा वहाँ, जब हम ये और वो झंडी जब सब बराबर हो जाएंगे तब हम सोचेंगे कि आप रुक जाइए। तो इसी स्थान पर उसको बोलते रुकिए, इसे आगे बढ़ते हैं, इधर उधर बढ़ते हैं, पूरा पश्चिम बढ़ते हैं, तो यह नहीं आ रहा। तो ये राइट एंगल आपको जो है बता देगा। तब क्या करेंगे, जहाँ मिल जाएगा वहाँ इसको खड़ा कर देंगे, तो यहाँ खड़ा करने के बाद चिन्ह देंगे जो स्थान दे दिए वो। अब क्या करेंगे कि ये वो स्थान दे दिए, इसके बाद उसको बोलेंगे कि भाई यहाँ से जब हम हटेंगे, फिर हटेंगे तो यहाँ भी एक झंडी को खड़ा कर देंगे, और अभी कहाँ चला जाएगा, वो। और वो में से क्या करेगा, फिर देखेगा उस झंडी को, और झंडी को देखते हुए, लिखे हैं कि और झंडी को देखते हुए यहाँ से और झंडी को देखेंगे, और फिर इसको एक झंडी लेकर भेजेंगे बाएं साइड, भेजेंगे। फिर इसको बाएं दाएं हटाकर एक सीध में करेंगे। यहाँ से देखेंगे ना, शीशा में आएगा वो, आप बाएं साइड फिर भेज रहे हैं, आपका फोटो लिखा हुआ है। फिर हम इस झंडी को देखे हैं, और उसको, और फिर जब उसी तरह जैसे यहाँ मिल गए उसी तरह फिर यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ जब मिल जाएगा तो खड़ा कर देंगे, और यहाँ कर देंगे मान लीजिए 100 आप लोग लिखे हैं। अब फिर यहाँ से जब हटेगा तो फिर यहाँ से एक झंडी काट देंगे, ठीक है। और अभी चला जाएगा यहाँ। अब फिर यहाँ से फिर ये राइट एंगल के छेद में वो झंडी को देखेंगे, और फिर इसको जो है हम इधर भेजेंगे आदमी को। जब इसको भेजेंगे तो फिर हम ई और ई, फिर जब पूरा बन जाएगा समकोण तब इसको फिर रोक देंगे, और यहाँ लिख देंगे 100 के बाद यहाँ 2, ठीक है, और 2 लिख देंगे। और इसके बाद जब निकाल लेंगे तो नापेंगे क्या कि क से ख तक की दूरी, क से अ तक नापेंगे, फिर ब से स तक नापेंगे, फिर द से ख तक नापेंगे, तो कुल दूरी आ जाएगा, और इसमें जरा 5 बार पढ़ लीजिए, इसके बाद पूरा आंसर आपका दिमाग में आने लगेगा। फिर इसको ये करेंगे, ठीक है, कि कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से हम छोटा छोटा प्लॉट को जब नापेंगे, मकान को नापेंगे, तो हम राइट एंगल का सहारा लेंगे, और राइट एंगल से हम लोग नापेंगे, ठीक है। और फिर इसमें पुनः एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, और फिर तब आंसर आपका कॉपी में आ जाएगा। ठीक, कितना समय हो गया है, एग्ज़ाम ड्यूटी भी है 10 बजे से।
9:30 हो रहा है, पूरे 9:30। इसको भेज दो जी, चैनल में भेज। ठीक है।